नमस्ते। मैं डॉक्टर विवेक माथुर हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आप सबको मैं बधाई देता हूँ। मेरा ये मैसेज है रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। आज दुनिया भर में काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं और हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोगों को ये हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट डिज़ीज़ है। बहुत बार हमें ये मालूम नहीं चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है और हम ये रिलाई करते हैं कि ब्लड प्रेशर के कोई साइन एंड सिम्पटम्स होंगे और हम पहचान लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है और ये जानकारी हमें नहीं रहती है। सो एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो हार्ट ब्लड को पंप करने में जो ताकत लगाता है और जो हमारी वेसल वॉल्स में फ़ील होता है, वो प्रेशर जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसमें ऊपर का अंक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे का अंक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नॉर्मली जो हेल्थ काउंसिल्स हैं, उनकी ओर से ब्लड प्रेशर का नॉर्मल जो अंक है वो है 120/80। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर यदि 120 या 80 के नीचे आता है तो वो सामान्य ब्लड प्रेशर है और 120/80 से ऊपर रहना प्री हाइपरटेंशन की तरफ ले जाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/80 से ज़्यादा है तो आप फ्रैंक हाइपरटेंशन की तरफ है। हाइपरटेंशन एक तरह की बीमारी है जिसमें काफ़ी अंगों पे असर आ जाता है, जैसे कि हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, हमारी आँखों पे असर पड़ता है, आँखों के रोशनी पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है, यानी हमारा ब्रेन वीक हो सकता है, हमारे ब्रेन के थ्रू लकवा हो सकता है, हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अलावा हमारी वेसल्स यानी हार्ट की वेसल्स, गले की धमनियाँ जिन्हें हम कैरोटिड कहते हैं या ओवरऑल एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो बीमारी होती है जिससे वसा का डिपॉज़िशन होता है हमारे धमनियों में और ब्लॉकेज बनते हैं, वो भी इससे बढ़ता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की संभावना होना, हार्ट फेल होने की संभावना भी हाइपरटेंशन वाले मरीज़ों में ज़्यादा अधिक पाई जाती है बनिस्बत की नॉर्मल लोगों में। इसके अलावा किडनी के पेशेंट्स की बढ़ोतरी भी हाइपरटेंशन का बड़ा योगदान है। हाइपरटेंशन से किडनी वीक होती है और धीरे-धीरे काम करना कम करती है या फिर जो एक्सिस्टिंग बीमारी है वो तेज़ी से बिगड़ती है। इसके अलावा हमारे पैरों की धमनियाँ भी सिकुड़ती हैं और पेशेंट्स में पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ का भी ये हाइपरटेंशन बढ़ाती है। हाइपरटेंशन होता क्यों है? हाइपरटेंशन मोस्टली एक आनुवंशिक तरीके का जो जीन से रिलेटेड है और बाकी बहुत बार हम ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ा लेते हैं जिसे हमें मालूम भी नहीं रहता। और उसके कारण हैं कुछ तो हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसके अलावा हमारी जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियाँ यानी जैसे प्रेगनेंसी के समय कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर कुछ ऐसे बीमारियाँ जिनमें ब्लड प्रेशर पाया जाता है जैसे हाइपोथायरॉयडिज़्म, थायरॉइड की बीमारियाँ, ग्लैंड्स की बीमारियाँ, मोटापा और दूसरे कारण हैं जो हम अपने व्यसन से पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टोबैको स्मोकिंग, इसके अलावा अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीना, एक्सरसाइज़ कम करना और इस तरह का भोजन करना जो वसा युक्त हो, हाई कैलोरीज़ वाला हो, नमक की मात्रा बहुत कम हो और नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसमें, तो ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन का खतरा ज़्यादा बनता है। और यदि उम्र के साथ में आप ध्यान नहीं रख रहे हैं और इस तरह का भोजन है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि हमें अपना नंबर जानना चाहिए, यानी नो योर नंबर। इसका मतलब है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है वर्ल्ड हार्ट डे पे कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएँ और ब्लड प्रेशर नापें और पता लगाएँ कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। यदि वो ज़्यादा है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी अपने फ्रेंड, नर्स या जो आपके डॉक्टर हैं या जो भी आपसे चिकित्सा कर्मी हैं, उससे डिस्कस करें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो कृपया करके अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें, अपने डॉक्टर से मिलें। बहुत बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने के बाद में ब्लड प्रेशर ठीक आ जाता है और हम तुरंत दवाई छोड़ देते हैं। और दवाई छोड़ने के बाद कुछ समय तक स्वतः ही ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन मान के चलिए कि आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को एक रेंज में रखना आवश्यक है और उस रेंज को बरकरार रखना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन दोनों ही कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ब्लड प्रेशर को कम करने की क्या-क्या विधियाँ हैं?
ब्लड प्रेशर मान के चलिए कि जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो ब्लड प्रेशर स्वतः ही कम होने लग जाता है। जब हम सोते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं निश्चिंत रूप से, तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जब आप अति उत्सुक हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उसको मेंटेन करिए, उसको मतलब उससे बाहर निकलिए और उसको अंदर अपने आप को शांत करिए, तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ़स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल योगा एंड मेडिटेशन, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च प्रूवन है कि प्राणायाम करने से, योगा करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो आप अपने जीवन में कुछ समय अपना सुबह का या शाम का समय अपने योगा प्राणायाम को ज़रूर दीजिए। एक उचित एक्टिविटी एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, अपने आप को फिज़िकली फिट रखिए, एक्सरसाइज़ करिए, 40 मिनट्स एक्सरसाइज़ मोस्ट ऑफ द डेज़ ऑफ वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन मिनिमम करिए। एक्सरसाइज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की एक्टिविटी हो, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें हल्का पसीना आ जाए और बोलते वक़्त हल्की-सी साँस फूलने लगे, ऐसी एक्सरसाइज़ हमारे लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज़ जैसे मैंने बताया, अगर मोटापा है तो उसे कम करना है, कैलोरीज़ की मात्रा कम करनी है, ऐसा भोजन करना है जो वसा युक्त ना हो और नमक की मात्रा हमें कम करनी है। यूजुअली 5 ग्राम्स पर डे से भी कम अगर हम नमक लेते हैं तो ब्लड प्रेशर्स कम रहते हैं। तो इस तरह का भोजन करें जो फल, फ्रूट, हरी सब्जियों से युक्त हो और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ना हो, जिससे आपका वज़न बरकरार रहे और वज़न लूज़ करने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। ऐसी डाइट जिसमें फल फ्रूट का सेवन हो, फाइबर्स का सेवन अधिक हो, तो इसके अलावा दवाइयाँ जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट माध्यम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का और ब्लड प्रेशर का लिए जो भी आपके डॉक्टर उचित दवाई बताते हैं उसे लेना आवश्यक है। और जब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लें तो उसके बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ कि किस तरह से उन दवाइयों को ऊपर और नीचे यानी मॉड्यूलेट करा जा सकता है, उस ट्रीटमेंट को टाइट्रेट या अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा और जो तरीके हैं जैसे कि हमने बात करी कि दूसरी बीमारियाँ हैं, जैसे उनके बारे में पता लगा कि उनका भी अगर हम उचित ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो उसको भी हम ट्रीट करें। इसके अलावा आज मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक अच्छे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप नियमित दिनचर्या रखें। अपने दिन में सुबह से लेकर शाम तक उचित व्यायाम, योगा, अच्छा भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन और यदि जिन भी पेशेंट्स को दवाई लेने की आवश्यकता पड़ रही है, रेगुलर तौर पे अपनी दवाई लें और अपने डॉक्टर को बीच-बीच में दिखा के उनसे परामर्श ज़रूर लें। अपनी दवाई कृपया करके बंद ना करें बिना परामर्श के और यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से, अपने फ्रेंड से, अपने चिकित्सा कर्मी से आप बात कर सकते हैं। और हमें ये प्लेज लेनी चाहिए कि हमें जागरूकता बढ़ानी है वर्ल्ड हार्ट डे पे और इसके बाद अपने फैमिली का ध्यान रखना है, अपने समाज का ध्यान रखना है, अपने देश का ध्यान रखना है और एक बेहतर स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे वातावरण में हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।